क्षेत्र के लोग हैं, युवा हैं, खास करके उनको रोजगार के साधन इस इलाके में मिल सके, ये हमारी प्राथमिकता रहनी भी चाहिए और है भी। हमारी सरकार आज से 1 साल पहले प्रदेश के अंदर बनी तो 80,000 करोड़ रुपए का ऋण माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी हिमाचल प्रदेश की जनता पे, जो एक व्यक्ति के ऊपर जो है करीबन 23,500 रुपए का, एक व्यक्ति के ऊपर 70 लाख की आबादी है, एक व्यक्ति के ऊपर 23,500 रुपए का ऋण छोड़कर पूर्व की सरकार गई है। अगर आपदा के समय में जिस सहयोग जो हिमाचल प्रदेश को मिलना चाहिए था, जो इन्हीं की रिपोर्ट जिसका मैं भी जिक्र कर रहा हूं, जो नेशनल डिजास्टर की जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार 6,500 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। जो हमारी प्रदेश सरकार ने, हमने जो कमेटी बनाई थी, जो हमारी रिपोर्ट है उसके हिसाब से 12,000 करोड़ रुपए का नुकसान हिमाचल प्रदेश को हुआ है। इसके लिए हमने एक सर्वदलीय बैठक कर विधानसभा में स्पेशल सेशन लाया। मुख्यमंत्री जी ने नेता प्रतिपक्ष से निवेदन किया, पूर्व मुख्यमंत्री से निवेदन किया कि हमें इस समय राजनीति से ऊपर उठने की आवश्यकता है। राजनीति तो चलती रहेगी, मगर हम सबको मिलकर, चाहे भाजपा के साथी है चाहे कांग्रेस के हैं, हमें मिलकर विधानसभा से एक स्पेशल सेशन में एक रेजोल्यूशन पास करना चाहिए, केंद्र सरकार को भेजना चाहिए कि हिमाचल को इस समय जो है वो डिजास्टर प्रोन प्रदेश घोषित किया जाए, और जो विशेष पैकेज हमने 12,000 करोड़ रुपए का केंद्र सरकार से मांगा वो हमको मिलना चाहिए। होना ये चाहिए था कि इसमें भाजपा के नेताओं को भी हमारा समर्थन करना चाहिए था, मगर ऐसा हुआ नहीं। ना उन्होंने इस रेजोल्यूशन का समर्थन किया, और मुख्यमंत्री जी ने कई बार जो है वो नेता प्रतिपक्ष को, जयराम जी से निवेदन किया। कौल सिंह जी से चर्चा कर रहे थे कि हमने इस इलाके का दौरा करना है, आप लोगों को जो विकासात्मक कार्य इस इलाके में चल रहे हैं उसकी जानकारी भी प्राप्त करनी है, और साथ ही साथ जो विकास कार्य चल रहे हैं उनको गति देने के लिए हम आपके बीच में आना चाहते हैं। कुछ दिन पहले भी हमने यहाँ आने का कार्यक्रम बनाया था, मगर किन्हीं कारणों की वजह से उसे स्थगित करना पड़ा। करीबन 1-1.5 हफ्ते पहले, 10-15 दिन पहले हमने यहाँ का कार्यक्रम बनाया था, मगर आज फिर से हमें आपके बीच में यहाँ आने का मौका मिला है। इसके लिए मैं यहाँ की समस्त जनता का, जितने हमारे युवा साथी हैं, बुजुर्गवान हैं, यहाँ के क्षेत्र की सभी महिलाएं हैं, और यहाँ के सभी और जो मौजूद लोग हैं, आप सबका हम धन्यवाद करते हैं कि आप लोगों का समय समय पर मार्गदर्शन, आपका प्यार, आशीर्वाद और आपका सहयोग हमें मिलता रहता है। और जो कमियां हैं उसके बारे में भी आप जानकर आप हमें अपनी जानकारी देते हैं, ताकि उस दृष्टि से हम जो और कार्य करने हैं उन पे अपना पूरा योगदान देते रहें। तो आज उसी के अंतर्गत हम आप लोगों के बीच में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। हमारे बीच में आदरणीय श्रीमती प्रतिभा सिंह जी, जो आपकी माननीय सांसद है मंडी संसदीय क्षेत्र से और कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा है हिमाचल प्रदेश की। आदरणीय श्री ठाकुर कौल सिंह जी, जो हमारे बहुत वरिष्ठ कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, पूर्व में पार्टी के अध्यक्ष भी रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं, कई बार विधायक भी रहे हैं, विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं, और बहुत से और पदों पर विराजमान तैयार हुआ है, वो आने वाले समय में हो। और वैसे ही और भी जो विकास कार्य पूरे इलाके के अंदर चल रहे हैं, इनको आगे ले जाना ये हमारा दायित्व भी है, हमारी जिम्मेवारी भी है, मगर हमको ये भी देखना है कि हमें जो सरकार को भी और सरकार के माध्यम से प्रदेश की जनता को भी आत्मनिर्भर बनाने की ओर आगे बढ़ने की आवश्यकता है। मैं कुछ दिन पहले आदरणीय जो हमारे नेता प्रतिपक्ष है और पूर्व मुख्यमंत्री है श्री जयराम ठाकुर जी, वो एक बयान दे रहे थे मंडी में कि यहाँ पे जितने भी आपकी बिल्डिंग्स बन रही है अलग अलग डिपार्टमेंट्स की, ये जो है सफेद हाथी के रूप में और जो है खंडरों के रूप में दिखने शुरू हुए।
तो मैं उनको ये बात कहना चाहता हूँ, आदरणीय जयराम जी, ये भवन जो है, जिनको आपने घोषणाएं तो आपने अपने समय में किया, अगर आपने अपने समय में उनके लिए रेकॉर्ड कॉलेजेस का, क्योंकि फिर राजनीति शुरू हो जाएगी, मगर कई ऐसे कॉलेजेस हैं हमारे पास, आंकड़े सहित मैं ये बात कह रहा हूँ, 5 लाख रुपए का टोकन बजट देकर, 1 लाख रुपए का टोकन बजट देकर कॉलेजों की घोषणाएं 6 महीने के कार्यकाल में, 6 महीने जब उनके आखिरी कार्यकाल के थे, घोषणाओं पे घोषणाएं करनी शुरू कर दी। 5 लाख में तो अब आजकल पंचायत भवन नहीं बनता है, और ये जो है वो डिग्री कॉलेज बनाने चले थे। तो इस तरीके की घोषणाएं मैं समझता हूं कि नहीं होनी चाहिए। केवल जो है हर चीज को मद्देनजर रखते हुए, चाहे वो टोपोग्राफिकल कंडीशंस है, चाहे ज्योग्राफिकल कंडीशंस है, वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियां हैं, वहाँ पे कितने बच्चे उस इलाके में हैं, इन सब चीजों को देखते हुए, और कितना दूर दराज का इलाका है, इन सब कंडीशंस को देखते हुए प्रदेश की आमदनी बेहतर हो, उस दृष्टि से उस पर कार्य करने का प्रयास किया गया। और वैसे ही आत्मनिर्भर प्रदेश के युवाओं को बनाने के लिए जो सोलर एनर्जी को टैप करने के लिए एक नई स्कीम माननीय मुख्यमंत्री जी लेकर आए हैं, और पिछले कल जो केंद्र सरकार का बजट आया है उसमें भी जो एम्फेसिस जो सोलर पावर को और इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ाने के लिए दिया गया है, मैं समझता हूं कि ये आने वाले समय में अगर हम लंबी बात करें तो ये एक गेम चेंजर हिमाचल प्रदेश के लिए सिद्ध होगा। इसके ऊपर हमें कार्य करना है। इसके ऊपर हमें जो सब्सिडी 50% की केंद्र सरकार की ओर, आपके प्रदेश सरकार की ओर से दी जा रही है, इससे एक और जहां स्वरोजगार के साधन पैदा होंगे, प्रदेश के युवा आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ेंगे, और वहीं जो हमारी डिपेंडेंसी हमारे हाइड्रो पावर के ऊपर है या कन्वेंशनल जो हमारे पावर सेक्टर है उसके ऊपर है, उससे हटकर जो है वो इन नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस की ओर आगे बढ़ेगी, जिससे हमारी जो एक क्लाइमेट चेंज भी हो रहा है। आज आप देख रहे हैं, पिछले अभी सबने जिक्र किया कि इतना नुकसान हमारा कुल्लू मनाली के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर हुआ। और मैं पिछले कल के अखबार में ही पढ़ रहा था कि जो हमारी ये जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, इन्होंने जो रिपोर्ट प्रकाशित करी केंद्र सरकार ने, उसमें क्लाइमेट चेंज को एक बहुत बड़ा कारण, और जिस तरीके से पेड़ों का कटान हो रहा है वो भी एक बहुत बड़ा कारण, और साथ ही साथ जो ये 4 लेनिंग का काम हुआ है इसमें भी अनसाइंटिफिक तरीके से जो काम हुआ, और उसके साथ साथ जो हमारे नदी नालियों में जो हमारी खनन हुआ माइन क्षेत्र के लिए आज एक अच्छा दिन है। आज करीबन 107 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का जो है यहाँ पे शिलान्यास और फाउंडेशन रखा गया है, जिसमें कई हमारी सड़कें हैं जिनका अभी इन्होंने जिक्र किया, उनकी अपग्रेडेशन होनी है। एक हमारा ब्रिज है आपके साथ लगते इलाके को जो सिराज को जोड़ेगा, उसका भी कार्य जो है वो उसका भी फाउंडेशन आज रखा गया है, जो हमारा 1 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत से 14 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार होगा। और वैसे ही आपकी जो प्रधानमंत्री सड़क योजना में भी यहाँ पे करीबन 3 सड़कें हैं, और एक आपकी जो विधायक प्राथमिकता में आपकी निबाड़ के अंदर बन रही है, आपकी कंस्ट्रक्शन ऑफ जवालपुर प्राशर सड़क, इसका भी करीबन 17 करोड़ रुपए की लागत से इसका कार्य भी होगा। तो इसका इनॉग्रेशन हो गया है आज, तो इसके लिए भी मैं स्थानीय जनता को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। और इसके अलावा भी जो इस इलाके में और भी विकास के कार्य चल रहे हैं, उसके लिए भी हम लगातार माननीय कौर सिंह जी के साथ, हमारी पार्टी की अध्यक्षा है श्रीमती प्रतिभा सिंह जी, हमारे यहाँ के सभी नेता और सभी साथी, लगातार हम मुख्यमंत्री जी से भी इस विषय पे बात करते हैं, और जो और हमारे कंसर्न्ड मिनिस्टर हैं उनसे भी बात करते हैं। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले जब हम कुल्लू जा रहे थे
तो आपका जो पनारसा में कॉलेज है उसका भी हमने निरीक्षण किया और स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी की वो देन है इस इलाके के लिए जो ये डिग्री कॉलेज यहाँ पे बनाया गया है, उसका भी काम करीबन 95-96% जो है वो पूरा हो गया है। को प्रदेश के अंदर शुरू किया गया, उस समय उसका बहुत विरोध हुआ कि हमारे जो समय पे सेब है, फल है, नाशपाती है, वो मंडियों पे नहीं पहुंचेगी और कई उस समय बागवानों ने, किसानों ने उसका विरोध किया। मगर जब ये प्लांट लगने शुरू हुए, खास करके हमारा कोटखाई के अंदर जो प्लांट लगा उसमें उत्पादन शुरू हुआ, उसके फायदे हमारे बागवानों, किसानों को मिलने शुरू हुए, तो उसका 5-6 साल बाद, 10 साल बाद लोगों ने उसको ही सराहना करी। तो ये बात मैं आज क्यों आपसे कह रहा हूं, क्योंकि कई बात हमें लंबी सोच रखते हुए कुछ ऐसे निर्णय लेने चाहिए। सरकार उस ओर आगे बढ़ रही है, मुख्यमंत्री जी उस ओर आगे बढ़ रहे हैं जो लॉन्ग टर्म में प्रदेश के हित में होते हैं और उस पर हम कार्य करते रहेंगे ताकि हिमाचल प्रदेश में जो हमारा एक ही नारा है, सर्वत्र हिमाचल प्रदेश का सर्वत्र विकास, और हिमाचल प्रदेश को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए हम सबको कार्य करने की आवश्यकता है, मिलकर आगे बढ़ने की आवश्यकता है। आज की जो परिस्थिति है, आज की जो एक गंभीर परिस्थिति, वित्तीय परिस्थिति के काले बादल जो आज प्रदेश के ऊपर आज बने हुए हैं, ये हमेशा के लिए नहीं रहेंगे। हमको एक लंबी सोच रखते हुए, अपने खर्चों को कम करते हुए, सरकार के जो हमारा वित्तीय प्रबंधन है उसको बेहतरीन करते हुए इन सब कार्यों के ऊपर कार्य करने की आवश्यकता है ताकि आने वाले समय में हिमाचल उन्हीं ऊंचाइयों पर वापस पहुंचे, चाहे प्राथमिक शिक्षा है, चाहे स्वास्थ्य के केंद्र है, चाहे रोजगार है, चाहे आपका टूरिज्म सेक्टर है। हर क्षेत्र में जो छोटा सा राज्य होने के बावजूद हिमाचल का एक अलग पहचान पूरे प्रदेश के अंदर बनी है, वापस हमें हिमाचल को उसी ऊंचाई पर ले जाने की आवश्यकता है। और हमको ये भी है, क्योंकि आज जो वित्तीय परिस्थिति हमारी प्रदेश की है, मैं उस पर भी कोई टिक्का टिप्पणी और कोई उंगलियां औरों के ऊपर नहीं उठाना चाहता हूं, मगर ये हकीकत है कि जब हमारी सरकार आज से 1 साल पहले प्रदेश के अंदर बनी तो 80,000 करोड़ रुपए का ऋण माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी हिमाचल प्रदेश की जनता पे, जो एक व्यक्ति के ऊपर जो है करीबन 23,500 रुपए का, एक व्यक्ति के ऊपर 70 लाख की आबादी है, एक व्यक्ति के ऊपर 23,500 रुपए का ऋण छोड़कर पूर्व की सरकार गई है। आज हमको काम करना है, हमको आगे बढ़ना है, हमको जो अधूरे पड़े हुए भवन है उनका निर्माण भी करना है, नए रोजगार के साधन भी पैदा करने हैं, मगर साथ साथ हमें आत्मनिर्भरता की ओर भी आगे बढ़ना है। कब तक हम जो है वो केवल केंद्र सरकार की ओर ही नजरें लगाकर आगे बढ़ते रहेंगे? ये तो हमारा अधिकार है कि जो भी पैसा हमको सेंट्रल डेवल्यूशन ऑफ फंड्स में केंद्र सरकार से मिलता है, क्योंकि हम एक ऐसे ढांचे में रहते हैं जहां पे फेडरल स्ट्रक्चर है, केंद्र सरकार का अपना रोल है, प्रदेश सरकार का अपना रोल है, और केंद्र से प्रदेश को ये पैसा अलग अलग योजनाओं में मिलना ही है। मगर हमारा ये सोचना है, ये मानना है, जिस चीज पे माननीय मुख्यमंत्री जी भी कई बार, चाहे वो बजट में है, विधानसभा में है या बाहर है, इस बात पे जो है वो कई बार इस चीज का जिक्र करते हैं कि हमें प्रदेश को आने वाले समय में आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, अपने रिसोर्सेज को पैदा करने की आवश्यकता है। इसी दृष्टि से जो वाटर सेस लगाया गया, आपने देखा जितने हमारे बिजली के जितने हमारे प्रोजेक्ट्स है, चाहे वो SDA-विनल का है, चाहे लूरी का है, चाहे आपके BBMB का है, उसमें वाटर कि जहां तक विकास की बात है, जहां तक विकास कार्यों को आगे ले जाने की बात है, हमने हमेशा दलगत राजनीति से ऊपर उठकर विकास कार्य करने का प्रयास किया है। जहां जहां केंद्र सरकार का भी अगर कोई सहयोग प्रदेश में हमारी सरकार को मिला है, तो उसके लिए मैंने विधानसभा के अंदर भी और विधानसभा के बाहर भी केंद्र सरकार का धन्यवाद भी किया है, माननीय प्रधानमंत्री जी का
धन्यवाद किया है कि ये सहयोग हमें चाहे प्रधानमंत्री सड़क योजना के माध्यम से, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से मिला है। मगर आपदा के समय में जिस सहयोग जो हिमाचल प्रदेश को मिलना चाहिए था, जो इन्हीं की रिपोर्ट जिसका मैं भी जिक्र कर रहा हूं, जो नेशनल डिजास्टर की जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार 6,500 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। जो हमारी प्रदेश सरकार ने, हमने जो कमेटी बनाई थी, जो हमारी रिपोर्ट है उसके हिसाब से 12,000 करोड़ रुपए का नुकसान हिमाचल प्रदेश को हुआ है। इसके लिए हमने एक सर्वदलीय बैठक कर विधानसभा में स्पेशल सेशन लाया। मुख्यमंत्री जी ने नेता प्रतिपक्ष से निवेदन किया, पूर्व मुख्यमंत्री से निवेदन किया कि हमें इस समय राजनीति से ऊपर उठने की आवश्यकता है। राजनीति तो चलती रहेगी, मगर हम सबको मिलकर, चाहे भाजपा के साथी है चाहे कांग्रेस के हैं, हमें मिलकर विधानसभा से एक स्पेशल सेशन में एक रेजोल्यूशन पास करना चाहिए, केंद्र सरकार को भेजना चाहिए कि हिमाचल को इस समय जो है वो डिजास्टर प्रोन प्रदेश घोषित किया जाए और जो विशेष पैकेज हमने 12,000 करोड़ रुपए का केंद्र सरकार से मांगा वो हमको मिलना चाहिए। होना ये चाहिए था कि इसमें भाजपा के नेताओं को भी हमारा समर्थन करना चाहिए था, मगर ऐसा हुआ नहीं। ना उन्होंने इस रेजोल्यूशन का समर्थन किया और मुख्यमंत्री जी ने कई बार जो है वो नेता प्रतिपक्ष को, जयराम जी से निवेदन किया कि दिल्ली चलकर माध्यम से इसको रीप्रायोरिटाइज कर जो है वो नाबार्ड में इसके बारे में बात करेंगे ताकि जल्द इसकी सैंक्शन आए और जल्द इसका कार्य जो है वो आने वाले समय में पूरा करवाया जा सके। इसके साथ जो एक स्थानीय क्षेत्र के युवाओं को रोजगार देने की बात है और जो यहाँ पे जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसमें देने की बात है। ऐसा नहीं है कि इस विषय को हमने पहले नहीं उठाया है, हमने कई बार पहले भी इस विषय को NHAI के अधिकारियों के साथ उठाया है और अब आने वाले समय में मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि प्रतिभा सिंह जी भी और मैं खुद भी इस विषय को प्राथमिकता पे इन अधिकारियों के साथ, जो इनके कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनके साथ उठाएंगे ताकि जो भी यहाँ के प्रभावित क्षेत्र के लोग हैं, युवा हैं खास करके, उनको रोजगार के साधन इस इलाके में मिल सके। ये हमारी प्राथमिकता रहनी भी चाहिए और है भी। बाकी ज्यादा कुछ ना कहते हुए मैं एक बारी आप सबका फिर से दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और जो हमने कांग्रेस पार्टी ने सरकार बनने से पहले जो बातें लोगों के बीच में रखी है, जिसके बुनियाद पे कांग्रेस पार्टी की सरकार प्रदेश के अंदर बनी है, उनको भी हम चरणबद्ध तरीके से प्रदेश में पूरा कर रहे हैं। जो एक गंभीर वित्तीय परिस्थिति है उसके बावजूद भी ये कार्य जो है चरणबद्ध तरीके से मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में प्रदेश के अंदर पूरे करवाए जा रहे हैं और जो कुछ कमी पेशी है उसको भी आने वाले समय में पूरा करवाया जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका एक बारी फिर से दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।